मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्ट। आइए हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ आज मिल के सीखेंगे कि खुदा कौन है, और उससे पहले हम बेजलेल और ज़ेबदिल के साथ मिल के उसी खुदा की परस्तिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं इसको ज़िंदा खुदा की परस्तिश करने के लिए। आज कुछ डिफरेंट करना चाहूँगा मैं आपके साथ। आज जब मैं इधर खड़ा हूँ स्टूडियो में, आई फील कि आपको आज एक डीप वर्शिप एनवायरनमेंट में लेके जाना है। इसलिए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी आंखों को जहाँ कहीं है आप बंद कर लें। हे मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा, दिल की है ये ही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। पूरे दिल से कहें उससे आज मेरे साथ, ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा, दिल की है ये ही सदा, देखूं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है। सजदों में तेरे झुक जाऊं मैं, ज़ात में तेरी खो जाऊं मैं। एक बार उसको मौका देकर देखें। उस खुदा की मैं परस्तिश कर रहा हूं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसकी हजूरी इस वक्त आपके कमरे में आ जाएगी, उसकी हजूरी आपको इस वक्त छू लेगी अगर आप सिर्फ मेरे साथ मिलकर ये कहेंगे, ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा। उसकी हजूरी छू रही है आपको, दिल की है ये ही सदा, दे चेहरा तेरा। घबराए नहीं, है उसकी हजूरी है। ऐ मेरे जिंदा खुदा, जो हो एलोहीम, कोई ना तेरे सिवा, दिल की है ये ही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू पाक है। मेरे जीवन में तू बढ़ता जा, मैं छुपूं तू नजरे आ। मेरे जीवन में तू बढ़ता जा, मैं छुपूं और नजरे आ। ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा, दिल की है ये ही सदा, देखूं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू पाक है। मेरे जिंदा खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब जब आपके नाम की परस्तिश करते हैं, जब जब आज ये मानते हैं हम कि आप जिंदा हैं, आप हमें छूते हैं।
We give you all the glory. We give you all the honor. Ask in your mighty name, Jesus. Amen. खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और आपके नहायत शुक्रगुजार हैं फॉर ऑल द फीडबैक्स, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स जो आपने की हैं और हम आपके नहायत शुक्रगुजार भी हैं। आप GTV को देखते हैं, इस तरह GTV देखिए, दे हैव वेरी नाइस प्रोग्राम्स फॉर यू सैटरडेज़ को और संडेज़ को। सो आइए प्रेयर करते हैं। आज हमारा टॉपिक वही है, हु इज़ गॉड, खुदा कौन है। लेट्स प्रे। परमेश्वर, तो सच्चा ज़िंदा खुदा है। तेरे वचन में लिखा है तो अपने आप को लोगों पर जाहिर करता है। तेरे प्यारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि तू कौन है। अपने आप को हम पर जाहिर कर ताकि हम तेरी पूजा कर सकें, यीशु के नाम में, आमीन। सो लेट अस कंटिन्यू आज फिर एक बार कि खुदा कौन है या खुदा है भी कि नहीं। ये हमारे ख्यालात हैं कि खुदा है और दरअसल देयर इज़ नो वन, ये सब कुछ सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। सो वी आर सर्चिंग एंड रिसर्चिंग एट द सेम टाइम, एनालाइजिंग डिफरेंट थ्योरीज कि खुदा कौन है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन है, लेट अस एवरीवन बिलीव्स देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, कि कोई तो है। बाइबल में लिखा है कि लोग खुदा को जानना तो चाहते हैं लेकिन दे डोंट हैव अ वे हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड। हर इंसान के अंदर, अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्यों, व्हाई देयर इज अ क्वेस्ट, एक भूख, एक प्यास, एक तड़प है कि कोई तो है। मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। ये एक मैंने छोटा सा मरसिया कहते हैं उर्दू में, जब लोग मर जाते हैं उसके ऊपर पढ़ा जाता है जो दूसरे लिखते हैं, लेकिन मैंने ये अपने खुद लिए लिखा है। जब मेरा फ्यूनरल होगा फिर मेरे बच्चे पढ़ के आपको सुनाएंगे, अभी नहीं। सो एनी हाउ, जहां मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, किसके पास जाऊंगा, किसने मुझे भेजा, ये आत्मा, परमात्मा, ये सब कुछ क्या है। हमने देखा था लास्ट टाइम, वर्स हमारी वही है, खुदा ने आसमान और ज़मीन को, इब्तिदा में खुदा ने इन आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इस वर्स को हम एनालाइज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। विल गो बियॉन्ड दैट इन द कमिंग एपिसोड्स। खुदा अपनी तारीफ कैसे करता है। हम क्यों, जब हम कह रहे हैं कि ये खुदा जो जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं इसका कोई रिलीजन नहीं, then you have right to ask, then why you brought the Bible? हम बाइबल में से क्यों खुदा को देख रहे हैं, दूसरी बुक्स में नहीं देख सकते? There's a reason कि this is the oldest written history of mankind. अगर इससे कोई पुरानी किताब हो तो मैं उसे लेकर आऊंगा और उसमें से आपको पढ़कर सुनाऊंगा। So we are not taking this as a religious book at this time. और ना ही हम खुदा का एनालाइजेशन जो है वो एज अ क्रिश्चियन कर रहे हैं। हम जनरली देख रहे हैं सारे रिलीजन के लिए कि कौन है खुदा, यह है भी कि नहीं है। इससे पुरानी कोई रिटन, मैनकाइंड की कोई रिटन चीज मिली नहीं जो हमें बता सके। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बैक टू दिस मैनुअल। अगर कोई और ऐसी किताब हो, अगर पानी ने कोई किताब लिखी हो, अगर पानी ये कह दे कि पानी ने आसमान और जमीन को पैदा किया, सो आई विल गो एंड ब्रिंग द बुक ऑफ वाटर टू प्रूव टू यू दैट वाटर इज गॉड। अगर फायर ने कोई किताब लिखी हो
fire in the beginning created heavens and earth, I will go and bring the book of fire and I will worship fire. अगर एलिमेंट्स ने या मटेरियल्स ने ऐसी कोई बुक लिखी हो या किसी से लिखवाई हो जिसमें यह लिखा हो एलिमेंट्स और मटेरियल्स इन द बिगिनिंग created heavens and earth, I will be a materialistic. I will follow that God. But I didn't find any writings written by fire, written by water, or written by any other material. पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में कोई भी ऐसी एंशिएंट राइटिंग नहीं older than this one, which tells us in the beginning, about the beginning, which tells us about the creation of world. कोई नहीं. ये प्रोग्राम ओपन है, आपके पास टेलीफोन नंबर है. If you have, शायद मुझे उसका पता ना हो, so I'm very open to you. You can call me, send email to me or to this channel and tell us about that book, which is ancient than this book. And then we will analyze God from that book. But if you do not find, then come agree with me, this discarding any religion, that this is an ancient historical book which says about God, and that's the only written historical ancient book by man from which we can find about God. So no disagreements. Let's go forward. So ये इस किताब में, जो कि एंशिएंट किताब है, पुरानी किताब है, इतिहास की किताब, इससे पुरानी कोई किताब है नहीं जो इंसान ने लिखी हो. इसमें खुद जो शख्स, the person who calls himself God in this book says, I am Alpha and Omega. मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ. जेनेसिस मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत है, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12. एंड देन ये इस किताब में लिखा है, जो कि रिलीजियस किताब नहीं. ये किताब कह रही है, इसमें जो लिखने वाला है, जो इसका राइटर है, वो कह रहा है कि मैं ही खुदा उन सब का खालिक हूं. आई एम द लॉर्ड क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स. मैं ही अकेला आसमान को तानने वाला और बिछाने वाला हूं, कौन मेरा शरीक है. आइज़ाया 44 वर्स 24, ही सेज हु, मेरा कौन शरीक है. मैं ही आसमान को बिछाने वाला, जमीन को बिछाने वाला, आसमान को तानने वाला खुदा हूं, कोई मेरा शरीक नहीं. देयर इज नन लाइक मी. आई एम द वन हु हैज क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ. कोई, ये चैलेंज है आपको जो देख रहे हैं, कोई ऐसी बुक ले आए जिसमें पानी कह रहा हो आई एम द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ, जिसमें आग कह रही हो आई एम द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ, जिसमें एलिमेंट्स कह रहे हो, मटेरियल्स कह रहे हो we are the creator of the heavens and earth. कोई नहीं. You will never find it. लेकिन ये जो कोई भी है खुदा, हमें नहीं पता कौन है अभी तक. ये तीसरा एपिसोड है. Still we are analyzing. We do not know who is this, who is telling himself that I am the creator of heavens and earth. We do not know. Still we don't know his name. अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि ये जो अपने आप को खुदा कह रहा है, क्रिएटर कह रहा है, what is his name? Or is he a male or female? We do not know. We are still analyzing it. How he looks, we do not know. Can he speak? I don't know. Can he see? I don't know. We'll analyze it as we go further. ये एक पहली स्टेटमेंट आई इस बीइंग की, जो कि एक सुप्रीम बीइंग है. If you go to the dictionary and search for God, do it now on Google. There is no certain definition, one definition of God.
different definitions are there. Someone says a deity, D-E-I-T-Y. Someone says, some dictionary says a supreme being. In one dictionary I read a power whom people can worship. But what is the real God? Who is the real God? Bible में लिखा है, in this book means Bible, means the collection of book, and regardless of any religion, सबसे पुरानी लिखी book है, oldest written book, says, in this book it is written, I am the creator of heavens and earth. So now we have two statements. This book says, in the beginning God, हम खुदा ने इब्तिदा में आसमान ज़मीन को पैदा किया. Then this book claims, the writer of this book says, I am the creator of heaven and earth. Who is this writer? We do not know. Who is this person who is calling himself God? We do not know. Up to now, we don't know his name. But he says himself God. So we have to analyze slowly. I'm going very slowly. कि हम सब understand कर जाएं कि खुदा कौन है. And regardless of our religion, our beliefs, or whatever we follow, no contradiction. I love every person and God respects every religion. We are just analyzing about this claims, because if someone claims, if I claim I'm a God, which I'm not, if I claim I'm God, you have to analyze, you have to research. You cannot blindly follow me. Oh, this person who prays for people who are healed by cancer, who prayed for people who are, the blinds are open, he is God, let's follow him. He do miracles, let's follow him. ये नहीं हो सकता. आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा. You have to see my claims, कि मैं जो claim कह रहा हूं वो सही भी है कि नहीं, मैं खुदा हूं कि नहीं हूं. So up to now हमने देख लिया कि इस किताब में जो सबसे पुरानी किताब है सिर्फ दुनिया में, और कोई किताब है नहीं इससे पहले लिखी हुई, जो शुरू से बता रही है कि हेवन अर्थ, ज़मीन और आसमान कैसे बने. इस किताब में एक स्टेटमेंट मिली है कि खुदा ने आसमान ज़मीन को बनाया. दूसरी एक और स्टेटमेंट इस किताब में, वो जो है कोई जो भी है, हमें पता नहीं कौन है अभी तक, वो कह रहा है कि मैंने आसमान और ज़मीन को बनाया. अब दो स्टेटमेंट हो गई. पहले तो हमने एक स्टेटमेंट शुरू में पढ़ ली, खुदा ने आसमान ज़मीन को बनाया. अब ये एक और स्टेटमेंट इस किताब में मिल रही है कि मैं खुदा हूं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, मैं सबका खालिक हूं, आई एम द क्रिएटर, कोई मेरा शरीक नहीं. I have created the earth and heaven alone by myself. अच्छा, ठीक है. आगे वो कह रहा है, अब हमें जानना है कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है. Are those claims right or wrong? Is he who he says he is? आगे वो कहता है, अगरचे तू मुझको नहीं जानता, even though you do not know me, अगरचे तू मुझको नहीं जानता, मैं ही खुदावंद हूं, I am the Lord, और कोई नहीं मेरे सिवा, कोई खुदा नहीं. There is none other God than me. अब ये तीसरी स्टेटमेंट ये खुदा दे रहा है. वो अपने आप को खुदा कहता है, हमें नहीं पता कि वो खुदा है कि नहीं. At this point we do not know he is God or no, but he says to himself that I am God, there is none else like me. You do not know me, but I am the creator. Now he explains to himself as a creator कि मैं खालिक हूं. There's a different, मैंने आपको बताया था, क्रिएशन एंड मेकर में डिफरेंट है, क्रिएटर और मेकर में डिफरेंट है, क्रिएशन एंड मेक में डिफरेंट है. आप पिछले एपिसोड से जाकर देख सकते हैं. आगे वो कह रहा है, आई एम द फाउंडर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस. नाउ ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, दिस बीइंग हु इज whoever it is, कि मैं रोशनी का मौजूद हूं और तारीकी का खालिक हूं. अब तो ना हम ये समझ रहे थे कि सूरज, sun is the source of light, but he says I am the source of light. फिर वो कहता है मैं सलामती का बानी हूं, I am the pioneer of peace. Now we are getting into something. This God is creator,
if He is God. We have not still discovered. We are just analyzing His statements. We have not concluded anything. The conclusion will be you guys. आप लोग डिसाइड करेंगे कि ये खुदा है कि नहीं है. सही फैसला आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा. आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग. कोई डिसीजन किसी के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. डिसीजन आपका होगा. फीडबैक्स दे सकते हैं आप. अब ये बीइंग जो है, जो भी है, हमें इसका नाम भी अभी नहीं पता, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं खुदा हूं, मैं रोशनी का बनाने वाला हूं, तारीकी को भी मैंने बनाया है, आई एम द पायनियर ऑफ पीस. अब उसकी एक और कैरेक्टर उसका सामने आ गया, दैट ही इज पीस. वो सलामती का बानी है, पायनियर ऑफ पीस. नाउ आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज आई नीड पीस इन माई लाइफ. I need peace in my home. I need peace with my wife and my kids. I need peace with my brother and sisters. मुझे पीस, सलामती की बड़ी ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने इन लॉज के साथ. ये खुदा कह रहा है कि आई एम पीस. आई एम द पायनियर ऑफ पीस. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट गॉड, इफ ही इज गॉड. फिर कहता है मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूं. आई एम द गॉड हु मेक्स ऑल दीज थिंग्स. नाउ दीज स्टेटमेंट्स, ये जो इबारतें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट्स, नॉट माइन, विच आई फाइंड इन ओल्ड स्क्रिप्चर्स. पुरानी किताब में लिखा है. ये पुरानी किताब है, इसे जस्ट मैं एज अ हिस्ट्री की बुक लेकर आया हूं इस वक्त, एनालाइज करने के लिए. और कोई बुक है नहीं जो खुदा के बारे में बताए, जो क्रिएशन के बारे में बताए. दैट्स व्हाई आई हैव टू ब्रिंग इट. सो ये स्टेटमेंट मिल रही है कि ये कोई है जो अपने आप को खुदा कहता है और कहता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स. और ये किताब उस खुदा के बारे में बता रही है. दैट्स द कंक्लूजन एट दिस मोमेंट, कि कोई ऐसा है जो क्लेम कर रहा है कि आग ने नहीं, पानी ने नहीं, मैटेरियलिस्टिक चीजों ने नहीं, मैंने ये दुनिया बनाई है. बिकॉज सपोज दिस इज अ डायरी, आई क्लेम दिस इज माइन, another person says no, this is mine. So we have to investigate it belongs to whom, and that's logical. अब ये खुदा कह रहा है कि भाई मैंने दुनिया बनाई है, मैंने लाइट्स को बनाया है, मैंने डार्कनेस को बनाया है, और मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैंने ही किया है. सो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी कि जो कुछ ये कह रहा है खुदा है या जो भी है, वी डू नॉट नो, क्या ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा. इज देयर एनी प्रूफ्स कि ही इज द क्रिएटर, और इट्स जस्ट a myth or just a lie, fake imaginations. So pray about it. Ask this person who says I am God, are you real? Are you there? Or maybe you are not there. Prove yourself to me. If you are real, prove yourself to me. He will reveal himself to you. Let's pray. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा है. छू बरकत दे, इनके घरों पर तेरी बरकत चाहते हैं, फैमिलीज को बरकत दे, जॉब्स पर तेरी बरकत चाहते हैं, फाइनेंसेस पर, बिजनेसेस पर, और इस मुल्क अमेरिका को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन. थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी खबर. हम मसीह यस्सु में आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमें ईमेल्स करते हैं, हमें कॉल्स करते हैं आपके सारे फीडबैक के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते आप हमें फिर से ज्वाइन करेंगे. सेम टाइम, सेम चैनल. टिल देन, दिस इज समंथा क्रिस्टोफर विशिंग यू अ वेरी ब्लेस्ड वीक अहेड. ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ.
ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ शहनाई, देखो वजदी पईए शहनाई। और उस शहनाई में से आवाज आ रही है, यीशु आ रहा है। ओ देखो वजदी पईए, हाँ देखो वजदी पईए शहनाई, ओ देखो वजदी पईए शहनाई। ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए, ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। दुनिया नू साथ देना च खुदा